हाय ये हमारा एक इमरजेंसी का क्वेश्चन है। मिस्टर विजय ए 26-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द ईआर फॉलोड बाय ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट असेसमेंट फाउंड ए पॉजिटिव कोलन साइन। व्हाट डज दैट इंडिकेट? ठीक है। पैल्विक फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर, रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज और हीमोथोरैक्स। ठीक है। हमसे पूछा गया है कि मिस्टर विजय जो आपके पास इमरजेंसी में आए हैं उनको क्या है, कोलन साइन हुआ है, कोलन साइन अपीयर हुआ है। अब कोलन साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शंस में से किस कंडीशन के अंदर कोलन साइन देखने के लिए मिल सकता है? ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक पॉजिटिव कोलन साइन होता क्या है। बेसिकली कोलन साइन, it is also called as periumbilical echymosis। पेरियम्बलाइकल echymosis। और बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये आपका अम्बलाइकस हो गया। तो अम्बलाइकस के अराउंड में किसी पैच के फॉर्म में या चारों तरफ हमको क्या देखने के लिए मिलता है? ब्रूइशिंग देखने के लिए मिलती है बेटा। ब्रूइशिंग क्या है? पिंकिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन है। ये क्या है? ब्रूइशिंग देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर क्या होता है? पिंकिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन। पिंकिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलता है अराउंड द अम्बलाइकस। ठीक है। क्यों हो रहा है कोलन साइन? देखिए, कोलन साइन अपीयर हुआ फॉलोड बाय ए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में देखो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जब किसी पर्सन को हुआ तो यहाँ पर ये क्या है, पेरियम्बलाइकस echymosis है, या फिर ये किसकी वजह से होता है? जैसे यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए, रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज की कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल सकता है। रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज का मतलब क्या है कि पेरिटोनियम के पीछे की तरफ कहीं हेमरेज हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, कोलन साइन आया है। ठीक है। पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर कोलन साइन नहीं आता है, क्योंकि पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर अराउंड अम्बलाइकस कोई साइन अपीयर नहीं होगा। स्कल फ्रैक्चर तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। हीमोथोरैक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भर गया, ब्लड भर गया। अब हमारे पास में बात आई रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज, यहाँ पर पेशेंट को हुआ है, जिसकी वजह से क्या आया है, कोलन साइन आया है। अब देखिए, अगर किसी पर्सन को ट्रॉमा हुआ, जैसे ये आरटीए का केस है, यहाँ पर क्या है कि पर्सन का क्या हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में क्या है, दो तरीके के ट्रॉमा हो सकते हैं। ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता तो वहाँ पर हेमरेज हमें देखने के लिए मिलता, लेकिन यहाँ पर हेमरेज हमें डायरेक्ट हेमरेज देखने के लिए नहीं मिला है, कोलन साइन देखने के लिए मिला है। अब देखिए, एक्चुअल जो कोलन साइन का मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज, ये तो क्या है, हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस। हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस के अंदर या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अंदर 24 से 36 घंटे के बीच में हमको कोलन साइन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर पेशेंट क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है विद ब्लंट ट्रॉमा। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन इन ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा के अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड ऑर्गन कौन सा होता है? तो बेटा स्प्लीन जो है आपका, ये स्प्लीन सबसे कॉमनली अफेक्ट होता है किस केस में, ब्लंट ट्रॉमा के केस में। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मिस्टर विजय को क्या हुआ है, स्प्लीनिक रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिला है, कोलन साइन देखने के लिए मिला है। इस कंडीशन के अंदर हमारा जो हेमरेजिक पैनक्रियाटाइटिस है ये सेकेंडरी है। ठीक है, हम इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, स्प्लीनिक रप्चर। स्प्लीनिक रप्चर हुआ है पेशेंट का। ठीक है।
तो स्प्लीनिक रप्चर की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, कोलेन साइन देखने के लिए मिल सकता है इन केस ऑफ ब्लंट ट्रॉमा और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, ठीक है।